नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश लोहिया है और लर्न हब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये चैनल ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएगा आपको और सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के विषय यहाँ पढ़ाए जाएंगे बिल्कुल निःशुल्क। इसमें अधिक से अधिक लोग होगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का हित होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो नीचे लाल बटन है इस पर क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं यह है राजस्थान जीके में राजस्थान का इतिहास। देखिए, इस टॉपिक को तैयार करने में मैंने विभिन्न पुस्तकें पढ़ी हैं, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, गाइड्स है और अन्य सामग्रियाँ भी इसमें इस्तेमाल की गई। तो जो बच्चे आरपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे कि 5-6 बार इस वीडियो को आप सुने, बार बार सुने, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और याद हो जाएगा। और यदि आपको ये नोट लिखने हैं तो वीडियो को बीच में आप पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद में आप किसी नोट्स को उतार लीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, पाषाण काल। देखिए, पाषाण काल के अवशेष भागौर के भीलवाड़ा क्षेत्र में मिले हैं और लेसनी और मिश्र ने इसकी खुदाई की थी। और इसका जो समय काल है, टाइम पीरियड है, वो लगभग जो है 3000 BC के आसपास है। कोठारी नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता है और विश्व के प्राचीनतम जो है वो पशुपालन के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र पाषाण काल के राजस्थान में मिले हैं वह नौह, भरतपुर और इंद्रगढ़ जयपुर में है। शुरू करते हैं अगली सभ्यता, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता पहले तो गंगानगर में हुआ करती थी और वर्तमान में हनुमानगढ़, जब से जिला बना है तो हनुमानगढ़ में स्थित है। और लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे है ये और वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे है। और यहाँ के दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता होने के बावजूद इसके दोनों टीले सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं, जबकि अन्य दोनों टीले अलग अलग स्थित हैं। इसमें एक टीला जो था वह रिहायशी इलाका था और एक टीला जो था वह दुर्ग था, जिसमें राजा वगैरह रहा करते थे। कालीबंगा का नाम जो पड़ा है, ये काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई, इस वजह से पड़ा है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य मिले। प्राक हड़प्पा का तात्पर्य है ग्रामीण सभ्यता और विकसित हड़प्पा का तात्पर्य है नगरीय सभ्यता। और ये जो विकसित हड़प्पा है यही जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है, यानी ये सिंधु घाटी से पहले भी थी और सिंधु घाटी के समकालीन भी थी। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की, 1960 में लाल और थापर के द्वारा खुदाई की गई। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं? देखिए, चबूतरे के साक्ष्य मिले हैं, ईंट के चबूतरे के साक्ष्य, जो कि कहीं ना कहीं कर्मकांड को दर्शाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, खेत चूंकि ग्रामीण है तो प्राक हड़प्पा के साक्ष्य मिले। और मकान कच्ची ईंटों के यहाँ से प्राप्त हुए। कालीबंगा का विनाश होने का कारण, कुछ लोग कहते हैं अग्नि से नष्ट हुई थी ये सभ्यता, और कुछ कहते हैं भूकंप से इसका विनाश हुआ है। और कालीबंगा की फर्श में अलंकृत ईंटें का जो है वो प्रयोग किया गया है और एक ही खेत में एक साथ 2 फसलों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ से जब खुदाई की गई तो 5 निर्माण स्तर प्राप्त हुए, जिसमें से प्रथम दो जो है वह तो प्राक हड़प्पा के और अंतिम 3 जो है वह हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है या विकसित सभ्यता है। दशरथ शर्मा ने इसको तीसरी राजधानी कहा है, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रथम और दूसरी राजधानी थी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी, ऐसा मान्यता है। पाकिस्तान में स्थित एक कोटदीजी क्षेत्र जो कि प्राक हड़प्पा का एक क्षेत्र है, इसमें कुछ जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वह कालीबंगा के समकालीन है, ऐसा माना गया। मिलते जुलते काफी। गणेश्वर सभ्यता जो है वह सीकर के नीम का थाना में स्थित एक क्षेत्र है और ये कांतली नदी के किनारे। देखिए, कांतली नदी तो अपने सीकर में है और काकनी नदी जो है वह जैसलमेर में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वह 2500 से लेकर 1800 BC का टाइम पीरियड है। इससे पहले और इससे बाद दोनों काल में तांबे का प्रयोग किया गया था, अतः इस काल को ताम्रपाषाणी कहते हैं। और गणेश्वर जो है इसी के बाद के काल का है। गणेश्वर आहड़ वगैरह जो है वह सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में शुरू होता है। तो R.C. अग्रवाल और विजय कुमार ने इसकी खुदाई की थी 1977 और 78 में। और यहाँ चूँकि अभी मैंने आपको बताया कि तांबे के अवशेष मिले, तो तांबे के मछली पकड़ने के कांटे मिले और यही तांबा जो शुद्ध अवस्था में यहाँ मिला है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी इसे कहा गया। बाढ़ से बचने के लिए पत्थर के बांध, चित्रकारी युक्त बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यहाँ पत्थर का प्रयोग किया गया मकान बनाने में, ऐसे विद्वानों की मान्यता है। गणेश्वर सभ्यता के बाद हम आते हैं आर्ट सभ्यता पे।
देखिए आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर में स्थित है। आहड़ को बनास संस्कृति और ताम्रवती नगरी दोनों कहा जाता है, तांबे वाली जगह। कालक्रम इसका माना गया मोटे तौर पर 2500 से 1500 BC के आसपास और राजसमंद के आहड़ गांव में स्थित है ये, बनास नदी के किनारे। और अक्षय कीर्ति और रतनचंद अग्रवाल और सांकलिया जी ने इनकी खुदाई की थी। इनमें जो है बस्तियों में 8 स्तर मिले हैं। आहड़ में अन्य जो अवशेष मिले हैं, धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटें के साक्ष्य मिले हैं। मुलायम काले पत्थरों का प्रयोग हुआ है और ये दोनों पीछे हमने बात की कि कच्ची ईंटों का प्रयोग तो कालीबंगा में और पत्थर का जो प्रयोग किया गया वह किया गया गणेश्वर सभ्यता में। और मकानों की छतों में जो है यहाँ बांस का प्रयोग किया गया। यहाँ से लाल और काले मर्दभांड होते हैं मिट्टी के बर्तन, तो यहाँ से लाल और काले मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी इसमें लाल और काले मर्दभांड का ही प्रयोग किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता में लाल या गुलाबी मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। अन्य प्रमाण यहाँ देखिए तो यहाँ अनाज रखने के लिए बड़े मर्दभांड मिले हैं जो कि गोरे और कोटे कहलाते हैं। आहड़ की खुदाई में हमें 6 तांबे की मुद्राएं मिली है जिनमें एक पर त्रिशूल और दूसरी ओर तीर तरकस लिए अपोलो यूनान का एक देवता है उसकी आकृति मिली है। यहाँ की खुदाई में मिट्टी का बना वृषभ यानी बैल भी प्राप्त हुआ है। अन्य जो क्षेत्र भीलवाड़ा में बदनौर के पास ओजियाना भी एक क्षेत्र है, वहाँ भी इस प्रकार की जो है सामग्री मिली है। गोपीनाथ शर्मा ने सभ्यता का जो कालक्रम बताया वो 1900 से 1200 BC के आसपास बताया और मोटे तौर पे हमने इसका कालक्रम 2500 से 1500 BC दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम आगे से आगे और भी वीडियो बनाएं। थैंक यू।